ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है, ट्रिग्नोमेट्री पहले दो शब्द से निकला हुआ है। पहला है ट्रिग्नन, ट्रिग्नन, और दूसरा है हमारा क्या चीज, मेट्रॉन। मेट्रॉन। ट्रिग्नन का मतलब होता है ट्रायंगल, और मेट्रॉन का मतलब होता है क्या चीज हमारा, मेजर। मेजर। तो सिंपल भाषा में इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, मेजरिंग द sides and angle of a triangle. Triangle is called trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री। अब जरा देखिए, बी सी, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू हमारा जो फॉर्मूला होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा इक्वल टू होता है हमारा बेस बाई हाइपोटेनस। टैन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। कॉसेक थीटा इक्वल टू, जस्ट पलट देंगे, कॉसेक थीटा इक्वल टू होगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। सेक थीटा हमारा हो जाएगा क्या चीज, इसको पलट दीजिए, क्या हो जाएगा, एच बाई हाइपोटेनस। और कॉट थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्या चीज, कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा बेस बाई परपेंडिकुलर। अब जरा देखिए, ए बी हमारा हो गया क्या चीज, परपेंडिकुलर। बी सी हमारा क्या है, बेस। और ए सी हाइपोटेनस। ए सी हमारा क्या है, हाइपोटेनस। टेन थीटा इक्वल टू हमारा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और एंड कॉट थीटा इक्वल टू होता है हमारा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। अब जरा देखिए, अब इस, जरा देखिए पहला चीज, कुछ आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है, 1। कैसे हुआ, जरा सा देखिए, साइन थीटा इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है पी बाई एच का होल स्क्वायर करेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू होता है हमारा क्या, बी बाई एच का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है।
तो हम लोग जानते हैं a बाई बी का पावर n इक्वल टू होता है a का पावर n बाई b का पावर n। तो सिमिलरली हमारा क्या हो जाएगा, p का होल स्क्वायर बाई h का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हमारा क्या हो जाएगा, b का होल स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, h का होल स्क्वायर। तो अब ज़रा देखिए, ये हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर और ये हो जाएगा p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। नाउ पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हम लोग जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारा एच स्क्वायर। तो अब सिमिलरली यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर कट के हमारा क्या हो गया 1। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या निकला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब क्या काम करेंगे कि हम लोग जानते हैं, अब दोनों तरफ डिवाइड दिस इक्वेशन विथ कॉस स्क्वायर थीटा। जब कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे LHS और RHS में भी, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हमारा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा बटे में हमारा क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। और हम लोग अभी ही फॉर्मूला पढ़े हैं कि tan थीटा इक्वल टू होता है हमारा क्या चीज़, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो अब इधर भी स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और ये हमारा क्या हो गया 1, और 1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा। 1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू हमारा होता है सेक थीटा। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर पे हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर पे। तो सिमिलरली हमारा यहाँ से एक और आइडेंटिटी निकल गया, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को, अब देखिए इसी इक्वेशन को हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक बार हम लोग क्या काम किए, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किए, दूसरा बार क्या काम करेंगे, डिवाइड दिस इक्वेशन, कौन वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाल डिवाइड दिस इक्वेशन बाई साइन स्क्वायर थीटा। क्या काम करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस हमारा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब जब डिवाइड किए तो साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो गया, कैंसल, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू होता है हमारा कॉट थीटा। तो अब कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर पे हो जाएगा, अगर इधर भी स्क्वायर किए, ये भी LHS और RHS में स्क्वायर किए, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा किसके बराबर पे हो जाएगा,
कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर पे हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा, और 1/साइन थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है हमारा क्या चीज़, कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/साइन थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर पे हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1/साइन स्क्वायर थीटा के बराबर पे। कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर पे हो जाएगा हमारा, 1/साइन स्क्वायर थीटा पे के बराबर पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख लिए। अब ये रिजल्ट हमारा क्या आ गया, यहाँ से आ गया कि 1+कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर पे आ गया। अब चलिए तीन रिजल्ट हम लोग प्राप्त किए। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आया। दूसरा रिजल्ट हम लोग इसी इक्वेशन को यूज करते हुए जो निकाले, 1+tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा किसके बराबर पे आया, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर पे। तीसरा रिजल्ट हमने क्या निकाला, 1+कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके बराबर पे आया हमारा, कॉसेक स्क्वायर थीटा के। अब देखिए इन्हीं तीनों फार्मूला को यूज करते हुए हम लोग कैसे निकालेंगे, अब जरा देखिए। अब जैसे कि 1+tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के बराबर पे है, तो tan स्क्वायर थीटा को इधर लेके चल जाएंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू 1। सिमिलर वे में 1+कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर पे है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर पे है। तो कॉट स्क्वायर थीटा को एलएचएस की तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1=कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके बराबर पे, 1। तो दो फॉर्मूला हमारा यहाँ से भी निकल गया, यहाँ से भी निकल गया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है। अब सवाल है, प्रूव दैट √1+sin थीटा बाई 1-sin थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो पहले क्या काम करेंगे, एलएचएस हम लोग लेके चलेंगे, एलएचएस के तरफ से प्रूफ करेंगे। अंडर रूट लिख सकते हैं 1+sin थीटा बटे में हमारा क्या हो जाएगा, 1-sin थीटा। क्या काम करेंगे कि दोनों रेशनलाइज कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 1+sin थीटा और ये हमारा हो जाएगा 1+sin थीटा। तो अब हमारा हो जाएगा 1+sin थीटा का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 1-sin स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 1+sin थीटा
का होल स्क्वायर तो रहबे करेगा, और चूंकि हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो को ये साइन उधर लेके चले जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब क्या काम करेंगे कि अब अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट से तो 1 प्लस साइन थीटा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। अब दोनों को क्या काम करेंगे, सेपरेट कर देंगे। तो जब हम दोनों को सेपरेट करेंगे तो लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा प्लस हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो 1 बाई कॉस थीटा हमारा किसके बराबर पे है, 1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू होता है हमारा सेक थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं। चूँकि हम लोग जानते हैं कि टैन थीटा इक्वल टू किसके बराबर पे होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा के बराबर पे। तो प्लस हमारा क्या हो जाएगा, टैन थीटा के बराबर पे आ गया। तो ये हमारा क्या प्रूफ हो गया, कि प्रूफ करना था कि 1 प्लस साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस टैन थीटा के बराबर पे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आता है कि 1 बाई सेक ए माइनस टैन ए 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 बाई कॉस ए माइनस 1 बाई सेक ए प्लस टैन ए। हमको इसी को प्रूफ करना है, ठीक है। बहुत इजी है। इस इक्वेशन को हमको क्या काम करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ दैट 1 बाई सेक ए 1 बाई सेक ए माइनस टैन ए माइनस 1 बाई कॉस ए इक्वल टू 1 बाई कॉस ए माइनस 1 बाई सेक ए प्लस टैन ए का काम करेंगे। देखिए उल्टो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई, इसको इधर लेके चले जाएंगे, ये वाले को इधर लेके जाएंगे और ये वाले को इधर लेके चल जाएंगे, बदल देंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 बाई सेक ए माइनस टैन ए, ठीक है। और ये इधर आएगा LHS की तरफ, तो प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, 1 बाई सेक ए प्लस हमारा क्या हो जाएगा, टैन ए। और ये हमारा किधर चला जाएगा, 1 बाई कॉस ए प्लस हमारा क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस ए, ठीक है। तो हम लोग अब कर सकते हैं कि पहले LHS लेके चलते हैं। सेक ए प्लस टैन ए, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्या चीज़, सेक ए, पहले ध्यान रहे हम लोग LHS लेके चल रहे हैं, सेक ए माइनस टैन ए, ठीक है। अब बटे में हमारा क्या हो जाएगा, सेक ए स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। कैसे हुआ ये भी जरा सुनिए कैसे हुआ। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा इसको डिटेल कर दे रहे हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सेक ए माइनस टैन ए इंटू हमारा क्या हो जाएगा, सेक ए प्लस टैन ए, ये हो जाएगा। सबसे पहला चीज़ टैन ए ख़त्म हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, किसके बराबर पे, 2 सेक ए के बराबर पे। किसके बराबर पे हो जाएगा,
2 सेक ए के बराबर पे। बटे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक ए माइनस टेन ए, ठीक है, इंटू सेक ए प्लस टेन ए। आप लोग पढ़े होंगे कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पढ़े होंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या ये ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में दिखाई दे रहा है? सेक ए माइनस टेन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए किसके फॉर्म में, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में। तो ऑलरेडी हम लोग लिख सकते हैं 2 सेक ए बटे में हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ये हम लोग लिख सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए के बराबर पे होता है। तो हम इसको इधर ले जाएंगे तो 1 इक्वल टू लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 के बराबर पे। तो 2 बाई सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। अब 1 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा, 2 सेक ए ही आएगा। तो ये हो गया 2 सेक ए आ गया। अब क्या काम करेंगे, अब क्या काम करेंगे कि आर एच एस को लेके चलेंगे। आर एच एस को तो कितना आया था, 1 बाई कॉस ए। तो अब ना आर एच एस को लेके चलो, तो आर एच एस के को भी लेके चलोगे तो 1 बाई कॉस ए। तो कितना हो जाएगा, 1 बाई कॉस ए प्लस कितना हो जाएगा, 1 बाई कॉस ए, ठीक है। तो टोटल आ जाएगा 2 बाई कॉस ए। और हम लोग जानते हैं 1 बाई कॉस ए किसके बराबर पे होता है, सेक ए के बराबर पे। तो 2 बाई कॉस ए किसके बराबर पे, 2 सेक ए के बराबर पे हो जाएगा। तो सिंपली एल एच एस इक्वल टू आर एच एस के बराबर पे। प्रूफ हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। इफ मान के चलिए, अगर क्वेश्चन दिया हुआ है इफ 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, 5 कॉस थीटा इक्वल टू 5, ठीक है। देन so that 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 3। सिमिलरली है, हमको प्रूफ करना है कि 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 3। क्या काम करते हैं, गिवन लेके चलते हैं। गिवन में क्या है, 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इक्वल टू 5। तो मान लेते हैं 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल टू एक्स। ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है, ठीक है। लेट क्या काम करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग द इक्वेशन
1 एंड 2। ठीक है, स्क्वायर और ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन का, तो क्या लिख सकते हैं? 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों को स्क्वायर किया, फिर क्या काम किया कि ऐड भी कर दिए, प्लस हमारा क्या हो जाएगा 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 5, ये भी हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 5 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा x का भी होल स्क्वायर। तो अब जरा इसको हम लोग क्या काम करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तो हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर होता है तो 3 sin थीटा, यानी हमारा क्या हो जाएगा 9 sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, प्लस हमारा क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 5, 5 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना 25, 25 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस क्या हो जाएगा 30 sin थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इसको हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिए। इस वाले को हम लोग तोड़ेंगे किस पे, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। तो जरा देखिए क्या होता है, 25 sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, फिर क्या हो जाएगा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 9 cos स्क्वायर थीटा माइनस हमारा क्या हो जाएगा 30 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और 5 का होल स्क्वायर है तो इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 25 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जरा देखिए 30 sin थीटा कॉस थीटा ये तो हमारा खत्म हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 25 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25 प्लस हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या काम करेंगे कि sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा वालों के साथ एक साथ कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं 9, सबको एक साथ कर देंगे 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा, सबको एक साथ कर देंगे, प्लस हमारा क्या हो जाएगा 25 sin स्क्वायर थीटा प्लस हमारा क्या हो जाएगा 25 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25 प्लस हमारा क्या है एक्स स्क्वायर। 9 कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में क्या लेंगे 25 कॉमन ले लेंगे, तो 25 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस हमारा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25 प्लस हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा ये हमारा किसके बराबर पे, ये हो जाएगा 1 के बराबर पे, और sin स्क्वायर थीटा और ये भी हमारा किसके बराबर पे 1 के बराबर पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 लिख सकते हैं, 9 प्लस 25 इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। 25 और 9 अगर हम लोग जोड़ेंगे तो किसके बराबर पे 34 के बराबर पे इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको हम लोग 25 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 34। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 34 माइनस 25। तो अब हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। सो एक्स इक्वल टू हमारा किसके बराबर पे प्लस माइनस 3 के बराबर पे आ गया। क्वेश्चन दिया है इफ सेक एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 देन
द वैल्यू ऑफ 10⁻8x माइनस 10⁻4x माइनस 2 tan² इक्वल टू व्हाट। तो हम लोग जानते हैं, वी हैव, हम लोग को पता है कि sec x प्लस sec² x इक्वल टू 1 ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। sec x प्लस sec² x इक्वल टू 1 ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं sec x इक्वल टू 1 माइनस sec²x। अब क्या काम करेंगे कि माइनस LHS और RHS में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस sec x इक्वल टू क्या बदल जाएगा, sec² x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, sec² x माइनस 1। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस tan² x इक्वल टू sec² x के बराबर पे होता है। ठीक है, तो tan² x इक्वल टू किसके बराबर पे, sec² x माइनस 1 के बराबर पे हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया कि माइनस sec x किसके बराबर पे हो गया, tan² x के बराबर पे। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड हम लोग क्या काम करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड LHS एंड RHS। जरा गौर से देखिए, LHS और RHS में हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा किसके बराबर पे, sec² x इक्वल टू किसके बराबर पे हो जाएगा, tan⁴x के बराबर पे। ठीक है, तो ऑलरेडी sec² x इक्वल टू किसके बराबर पे होता है, 1 प्लस tan² x के बराबर पे। ये हमारा किसके बराबर पे हो गया, 1 प्लस tan² x, यानी किसके बराबर पे, tan⁴x के बराबर पे। अब हमारा ये आ गया। ठीक है, अब हमारा इक्वेशन क्या है, नाउ tan⁸ माइनस tan⁴x माइनस 2tan² x प्लस 1। अब tan⁸x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan⁴x इंटू tan⁴x लिख सकते हैं, चूंकि a का पावर m इंटू a का पावर n इक्वल टू होता है a का पावर m प्लस n। तो इसको अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, tan⁴x, ये a का पावर m इंटू a का पावर n, तो a का पावर m प्लस n हो जाएगा, तो tan⁸8x ही आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan²x लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि tan⁴x इक्वल टू हमारे किसके बराबर पे आया है, 1 प्लस tan²x। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 tan² प्लस 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं tan⁴x का 1 प्लस tan² इंटू 1 प्लस tan² लिख सकते हैं, माइनस हमारा इसको जेव कहते हूँ 1 प्लस
tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan² x प्लस 1। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan² x का होल स्क्वायर, 1 प्लस tan² x का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस tan² x माइनस 2 tan² x प्लस 1। अब जरा इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे। इसको, ये वाले इक्वेशन को a प्लस बी के होल, ये वाला जो इक्वेशन है हमारा, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे अपन क्या काम करेंगे, तोड़ देंगे। ठीक है, तब हमारा क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं 1 प्लस tan का पावर 4x प्लस हमारा क्या हो जाएगा 2 tan² x माइनस, इसको अब तोड़ते जाएंगे, माइनस tan²x, चूंकि -1, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस tan² x माइनस 2 tan² x प्लस 1। ठीक है, तो अब जरा देखिए क्या होता है, 2 tan² x माइनस खत्म। ठीक है, अब हमारा बचा क्या, 1 और 1 से ख़त्म हो गया, ये भी, चूंकि ये भी माइनस में और ये प्लस में, तो ख़त्म हो गया। तो हमारा बचा अब 1 प्लस tan का पावर 4x माइनस tan²x। ठीक है, अब जरा देखिए 1 प्लस tan⁴x, ये जो हमारा इक्वेशन है tan⁴x, ये किसके बराबर पे है, 1 प्लस tan² x के बराबर पे। तो सिंपली हम लोग क्या काम कर सकते हैं कि लिख सकते हैं 1 प्लस, ठीक है, tan⁴x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan² x माइनस tan² x लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? अब जब हम लिख दिए कि 1 प्लस tan⁴x का हम लोग किसके बराबर पे, 1 प्लस tan² x के बराबर पे लिखे थे, तो अब जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan² x माइनस tan²x। ठीक है, तो tan² x कैंसिल हो जाएगा और ये किसके बराबर पे हो जाएगा, 2 के बराबर पे। तो हमारा इक्वेशन कितना, किसके बराबर पे आया, ऑप्शन नंबर 2 के बराबर पे। सो ये हमारा ऑप्शन हो गया कंप्लीट, ऑप्शन नंबर 2 के बराबर पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रूफ क्या करना है, x इक्वल टू a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा दिया हुआ है, y इक्वल टू दिया हुआ है a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा। प्रूफ करना है कि x² प्लस y² इक्वल टू a² प्लस b² के। सिंपल सी बात है, आसानी से हो जाएगा प्रूफ। लिख सकते हैं x² प्लस y² इक्वल टू a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर, चूंकि x ऑलरेडी दिया हुआ है, प्लस y² इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तब हम लोग लेके चलेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, a² साइन² थीटा हो जाएगा प्लस b² कॉस² थीटा हो जाएगा प्लस हमारा क्या हो जाएगा 2ab साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, फिर प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। तो 2ab साइन थीटा कॉस थीटा कैंसल, तो हमारा बचा क्या, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बचा, प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बचा। अब एक साथ अरेंज कर दो, जब अरेंज करिएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्व सॉरी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या काम करेंगे, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और इसमें से बी स्क्वायर, ये वाले इक्वेशन में से हम लोग क्या काम करेंगे, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे और इस वाले इक्वेशन से हम लोग क्या लेंगे, बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर अगर कॉमन लिए तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस हमारा क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा बचा, और प्लस बी स्क्वायर कॉमन लिए तो किसके बराबर पे, साइन स्क्वायर थीटा बचा, प्लस हमारा क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा बचा। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर पे होता है, 1 के बराबर पे, और ये भी हमारा 1 के बराबर पे। तो देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। हेंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर पे। प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड। ये जो सवाल बनेगा, ये जो सवाल बनेगा कंपोनेंडो और डिविडेंडो यूज करके, ठीक है। चलिए देखते हैं पहले कंपोनेंडो क्या होता है। कंपोनेंडो, कंपोनेंडो ए बाई बी इक्वल टू हमारा दिया है सी बाई डी, ठीक है। अब क्या काम करेंगे कि दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे, एडिंग 1 बोथ साइड्स, ठीक है। जब दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बाई बी प्लस 1 इक्वल टू सी बाई डी प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाई हमारा बी हो जाएगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा, सी प्लस डी बाई हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अब डिविडेंडो, अब हम लोग क्या यूज करने जा रहे हैं, डिविडेंडो क्या होता है, डिविडेंडो को भी ज़रा समझिएगा। डिविडेंडो, ठीक है। डिविडेंडो हमारा क्या हो जाएगा कि ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, यानी सब्सट्रैक्शन। इसको दूसरा फॉर्म हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो अब क्या काम करेंगे कि सब्ट्रैक्ट 1 बोथ साइड, सब्सट्रैक्ट 1 बोथ साइड। दोनों तरफ 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बाई बी माइनस 1 इक्वल टू सी बाई डी माइनस 1, यानी ए माइनस बी बाई बी हमारा क्या हो जाएगा, सी माइनस डी बाई डी। ये इक्वेशन हमारा 2 हो गया, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम लोग कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। डिवाइड, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, सॉरी, डिवाइडिंग द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी बाई बी हो जाएगा,
बटे में ए माइनस बी बाई हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी प्लस डी बाई डी हो जाएगा, फिर बटे में हमारा क्या हो जाएगा, सी माइनस डी बाई डी हो जाएगा, डी और डी खत्म, बी और बी यहाँ से खत्म, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब यही मेथड को यूज करते हुए हम लोग क्या काम करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, कॉस स्क्वायर अल्फा क्या है हमारा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू हमारा क्या दे रखा है, tan स्क्वायर बीटा, ये हमारा दे रखा है। ठीक है, ये हमारा ऑलरेडी क्या रखा है, दे रखा है। ठीक है, अब क्या काम कर सकते हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं बटे में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर, ये हमारा ऑलरेडी कॉस स्क्वायर अल्फा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसके बटे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब क्या काम करेंगे कि कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो मेथड हम लोग लगा देंगे, तो क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, बटे में हमारा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, बटे में हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पे हम लोग साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल हमारा बच गया 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, ये और ये कैंसिल, और ये हमारा बचेगा क्या चीज़, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा बचा -2 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर बीटा माइनस
कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, 2 और 2 से ये हमारा हो गया कैंसल, तो हमारा बच गया क्या चीज़, माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/sin² बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, तब माइनस इसमें से कॉमन लेंगे, तो माइनस अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू माइनस अगर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। माइनस माइनस कैंसल, तो कॉट स्क्वायर अल्फा तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो कॉट अल्फा कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। ठीक है, तो कॉट अल्फा इक्वल टू तो कॉट स्क्वायर अल्फा भी किसके बराबर पे, 1/tan² अल्फा के बराबर पे हो जाएगा। 1/ हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो tan² अल्फा इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अब ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा के। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए। थैंक यू।